हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाई चार्ट इन एक्सेल। इससे पहले मैंने एक कॉलम चार्ट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप कॉलम चार्ट को बनाना सीखना चाहते हो, मैंने सारी चीज़ें कवर की है इन कॉलम चार्ट। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच दैट वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स लर्न अबाउट द पाई चार्ट. Before moving ahead, we will first see that what we will learn in this video. Okay, it is very much important to know that whatever the time you are going to spend here is worth of or not. ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट का डेफिनेशन जो होता है, पाई चार्ट होता क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, समझेंगे इसको। देन वी विल मूव अहेड टू द व्हेन टू यूज पाई चार्ट। लाइक देयर आर मल्टीपल चार्ट्स इन द एक्सेल, ठीक है, but we don't know what chart we should use at what scenario, with what data we should use, what kind of chart. So it is very much important to know the pie chart, the use of the pie chart. जैसे कि होता ही है कि आप पाई चार्ट सीख जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसको कब यूज करना है, किस डेटा के साथ यूज करना है, एट व्हाट सिनेरियो वी शुड यूज दैट। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे कब हम लोग पाई चार्ट को यूज करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्रिएटिंग द पाई चार्ट। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू क्रिएट द पाई चार्ट। ओके, एंड मान के चलो कि आप पाई चार्ट को क्रिएट कर लेते हो, बट there is some need to customize or change the chart. Then how can we do that? Okay, so we will also see the customization of the pie chart. Okay, so let's move ahead and let's cover one by one. तो पाई चार्ट होता क्या है? तो पाई चार्ट जो है सेप वाइज जो एक सर्कुलर चार्ट होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इट लुक लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से पाई चार्ट जो होता है, ये जो है डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। यहाँ पर हो सकता है जो भी पार्ट्स हो, जो भी आपकी कैटेगरीज हो, मान के चलो बुक हो, स्टेशनरी हो, या फिर मतलब कि नोटबुक हो, इस तरह से आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो। या फिर मान के चलो आप किसी क्लास वाले डेटा पे कर रहे हो, देन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से आप जो है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और एक और बात, जैसे लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, हर स्लाइस ये बताता है कि टोटल में से किस आइटम का कितना शेयर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आइटम 1 का टोटल शेयर जो है 62.5% है, आइटम 2 का जो है 25% है, एंड आइटम 3 का जो 12.5% है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द वन सिंगल आइटम विद द अदर, और द टोटल परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज टोटल शेयर जो होता है उसमें जो है किसी एक पार्ट का जो है परसेंटेज शेयर जो है वो भी पता कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पाई चार्ट। ये जो है आपको स्लाइसेस, जो हर एक स्लाइस जो है हर एक कैटेगरी का टोटल में से शेयर बताता है। ठीक है, अब पाई चार्ट को यूज हम लोग कब करते हैं? तो जब डेटा को परसेंटेज में दिखाना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा, मान के चलो कि ये आइटम 1 है, इसका जो परसेंटेज आप देख सकते हो 62.5% है। आइटम 2 जो है वो 25% है, और आइटम 3 जो है 12.5% है। इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर आर सम अदर कैटेगरीज टू, एंड वी वांट टू सी द परसेंटेज ऑफ दोज कैटेगरी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टोटल के कंपैरिजन में कंट्रीब्यूशन दिखाना हो, जैसे टोटल के कंपैरिजन में जो, जैसे टोटल जो अपने आप में 100%। ठीक है, तो आइटम 1 जो है वो 62.5% जो है आउट ऑफ टोटल जो ये मतलब कि सिक्योर कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मान के चलो अब तब यूज करना पाई चार्ट को व्हेन यू हैव ओनली 4 to 6 कैटेगरीज। अब मान के चलो यहाँ पर 10 कैटेगरीज हो जाता, तो ये जो है पाइल या फिर केओस हो जाता। ठीक है, उतना क्लियर जो है विजुअल जो है नहीं हो पाता। वी क्रिएट विजुअल टू नो द डेटा, टू अंडरस्टैंड द डेटा इन अ बेटर वे। ठीक है, so that's why it is important to you should have only the 4 to 6 categories for the pie chart. ज़्यादा categories हो, for that I'll also teach you that what chart we should use for that scenario when you have more than 6 to 10, more than 6 categories. Okay, so let's move ahead and go to the Excel where we will learn on the practical basis. अब हम लोग जो एक्सेल के ऊपर आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक छोटा डेटा सेट लिया। ठीक है, छोटा डेटा सेट इज़ वेरी मच a good way to understand the data in a better way. If you are learning something new, then you should always go with the small data. ठीक है, अब जैसे यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ पर सेल्स है। अब जैसे इसको मैं जो है मतलब कि पाई चार्ट में विजुअलाइज करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो वी हैव ओनली 4 कैटेगरीज, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट एंड एसेसरीज। तो इसको अगर मान के चलो करना हो, इसको पाई चार्ट के थ्रू दिखाना हो, सो हाउ कैन वी डू डैट? तो उसके लिए आप पूरे को सिलेक्ट कर लो, आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जहाँ पर डेटा हो, उसका कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार। ठीक है, इट विल सेलेक्ट द होल डेटा। ये सेलेक्ट हो गया, देन गो टू द इंसर्ट टैब। यहाँ पर आपको नीचे चार्ट्स का एक सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स के टाइप्स हैं, बट वी वांट टू इंसर्ट द पाई चार्ट है, राइट? सो वी विल प्रेस ऑन द पाई चार्ट एंड आई हैव सेलेक्टेड द पाई चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो सक्सेसफुली जो है इंसर्ट हो गया है, और ये ऑटोमेटिकली जो भी हम लोगों ने डेटा सेलेक्ट किया तो वहीं पर से ये जो सेल्स यहाँ पर ले आया और इसको जो है कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर कैटेगरीज में मतलब कि पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है खुद से एक्सेल खुद से अपने अंडरस्टैंडिंग से इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, इसका मैं दिखा रहा हूँ। मान के चलो यहाँ पर जैसे कि एक
कोई और कैटेगरी ले लेते हैं, मान के चलो कि बुक्स, ठीक है। जस्ट टू शो यू आई एम शोइंग द एग्जांपल, यहाँ पर 30 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द, आई मीन इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द चार्ट, ठीक है। सो व्हाट्स द ड्रॉबैक? ड्रॉबैक ये है कि हम लोगों ने नॉर्मल डेटा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया था, दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द न्यू कैटेगरी विच इज़ द बुक्स, ठीक है। बट आई वांट टू रिफ्लेक्ट दैट इन माय पाई चार्ट, सो हाउ कैन आई डू दैट? सो ये जो है बेसिक अप्रोच है, मान के चलो सेम डाटा है, बट एंड यू नो दैट योर डेटा विल नॉट एक्सपैंड। जैसे डेटा जैसे मेरा एक्सपैंड हुआ, ठीक है, एक्सेसरीज के बाद आई हैव ऑल्सो एडेड वन मोर कैटेगरीज, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कैटेगरीज जो ऐड होंगी, सो वी विल नॉट गो विद दिस अप्रोच। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, सबसे आइडियल अप्रोच है, आप इसको कभी अप्रोच मत करना, यू माइट बी यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर यूज़, ठीक है। जब आप यूज़ करोगे आपको पता चल जाए चीज़ें। गो टू द टेबल, ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल के थ्रू इसको करना चाहता हूँ। राइट नाउ इट इज़ इन द टेबल मोड, मैं इसको पहले रेंज में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल डिज़ाइन है, कन्वर्ट टू रेंज, यस, ठीक है। ये जो है अभी टोटल जो है रेंज मोड में, इसके पूरे फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ पर से रिमूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर फॉर्मेट्स, ये जो फॉर्मेट्स वगैरह जो है यहाँ पर से रिमूव हो गया, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर ले रहा हूँ यहाँ से, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर ऑल, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रेंज मोड में है, सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट कन्वर्ट दिस नॉर्मल डेटा इनटू द टेबल मोड, ओके। सो कंट्रोल टी, ठीक है। ये जो पूरा डेटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, यू कैन क्रॉस चेक है, यहाँ पर जो है A1 से जो है B5 तक जो डेटा है, सो ओके, ये जो है टेबल में क्रिएट हो गया। व्हाट्स द गुड पार्ट ऑफ टेबल, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। टेबल हो गया, पहले हम लोग जो नॉर्मल डेटा को इस तरह से टोटल सेलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद हम लोग जो इंसर्ट कर रहे थे, बट राइट नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ टेबल, देन वी वांट टू क्रिएट अ पाई चार्ट। सो वी विल अगेन गो टू द इंसर्ट, उसके बाद यहाँ पर चार्ट का सेक्शन, दिस इज द पाई चार्ट, ये जो है पाई चार्ट जो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स सी द मैजिक ऑफ टेबल। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पहले यहाँ पर देख लो टोटल 4 कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो स्लाइसेस है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर कैटेगरी विच इज़ बुक्स, ओके। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में देखा था, इधर कर लिया, यहाँ पर कुछ डेटा दे देते हैं, ठीक है, 30। Now you can see that one more categories has been added in the data and it has also been added in the I mean the chart, ठीक है। चार्ट में भी ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है, बुक्स वाला कैटेगरी ऐड हो गया, और यहाँ पर एक और पार्ट जो वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी गुड पार्ट ऑफ द टेबल, व्हेन यू insert a pie chart or any particular chart by using the table, this is this is something which will really help you when you add something new, when you know that your data will be updated, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। नॉर्मल रेंज में कभी कन्वर्ट नहीं करना है, आई मीन इंसर्ट नहीं करना है, यू विल ऑलवेज गो फॉर द insert part when we use the table, okay, when we converted the नॉर्मल रेंज डेटा इनटू द टेबल, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा कस्टमाइज करना वगैरह हम लोग सीखेंगे, तो हम लोग सीख गए किस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ जा सकती है, जैसे कि ये सेल्स है, इसका नाम जो है मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, जस्ट राइटिंग इज जस्ट टू शो यू, ठीक है। प्रॉफिट मैंने लिख दिया, ये जो है चार्ट का टाइटल मैंने चेंज किया। यहाँ पर अब जैसे कि पता नहीं है कि जैसे ये वाला जो है ये कोई कैटेगरी हो सकता है, जैसे ये जो है ये एक्सेसरीज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन एक्सेसरीज़ के नंबर नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे चार्ट पे, उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकन दिखाई देगा, ठीक है। उस प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। चार्ट टाइटल मान लीजिए, चलो चार्ट टाइटल आपको नहीं देखना है, जस्ट अनचेक दैट, ठीक है, समझ में आ गया। अब चार्ट टाइटल को जो है मान के चलो कि यहाँ पर से आप सेंटर में करना चाहते हो, या फिर और भी मोर ऑप्शन है, या फिर अबव चार्ट करना चाहते हो, अबव चार्ट इज़ मोर सुटेबल और मोर प्रेफरेबल, ठीक है। तो अब अबव चार्ट ही मोस्टली रखना। अब जैसे कि डेटा लेवल है उसी के अंदर, ठीक है, ये हो गया चार्ट टाइटल। अब जैसे डेटा लेवल, व्हाट इज़ डेटा लेवल, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जैसे एक्सेसरीज है, तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि नंबर क्या है, ठीक है। सो क्लिक ऑन डेटा टेबल्स। अब जैसे 10 जो है बाहर हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके पोजीशंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और जो है एक्सपैंड का बटन आएगा, क्लिक ऑन दैट। अब जैसे इसको सेंटर में रखना चाहते हो, सो इट विल बी अलाइंड इन द सेंटर, इनसाइड एंड। मैं मोस्टली जो इनसाइड एंड में ही रखता हूँ, तो आप इसके अनुसार देख सकते हो, आउटफिट आई मीन आउटसाइड एंड, बेस्ट फिट और डेटा कॉल आउट, मैं इनसाइड एंड में रखना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर सेंटर में। इनसाइड एंड में मैंने रख लिया, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, फिर से क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ पर गया इनसाइड एंड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे लेजेंड क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बुक्स है, एक्सेसरीज है, टैबलेट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप वगैरह है।
तो जैसे ब्लू चार्ट है यहाँ पर मतलब कि ब्लू वाला जो सेक्शन है यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा नीचे देख के, लेजेंड्स को देख के, कि ये मोबाइल वाला जो है सेल्स है या फिर प्रॉफिट है, जो भी आपका डेटा है, ये मोबाइल वाला सेक्शन, ठीक है, मोबाइल वाला कैटेगरी है। अब मान के चलो इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई डू यार, जस्ट अनचेक दैट, जो भी आपका डेटा डबल से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर चेक कर दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी द लेजेंड। अब हो सकता है जैसे यहाँ पर अभी राइट में है, इससे पहले कहाँ था, बॉटम में। सो अगेन आई विल क्लिक ऑन द बॉटम। ओके, तो ये समझ में आ गई तीनों चीज़ें, चार्ट टाइटल, डेटा, लेबल्स, लेजेंड। अब मान के चलो यहाँ से आपको स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, ठीक है, जैसे ये करना चाहते हो या फिर ये करना चाहते हो, यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज चार्ट्स, ठीक है, जो भी इनमें चार्ट है कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू चूज़ एनी वन, बिकॉज आई वांट द सिंपल वन, ठीक है। तो मैं सिंपल वन के साथ जाऊँगा। यहाँ पर से फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सब नहीं देखना। यू वांट टू सी ओनली द लैपटॉप एंड द टैबलेट सेक्शन, जस्ट अप्लाई देयर, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो है, मतलब कि लैपटॉप हो गया 30 और टैबलेट जो है 20 हो गया। क्लियर है? सिलेक्ट अगेन, आई एम सिलेक्टिंग ऑल एंड प्रेसिंग ऑन द अप्लाई, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे कि ये जो टाइटल है, टाइटल इन नो टाइटल, जैसे कि जो भी मतलब कि सेक्शंस हैं, ठीक है, इसके कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पर फिर से ब्रश वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टाइल के बगल में जो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे मैं इसके साथ जानना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा डल फील हो रहा है, ये देखो, ये थोड़ा सा जो है अच्छा, या फिर बोल सकते हो पॉजिटिव टाइप का लुक लग रहा है, ठीक है, जो भी आप वर्ड इसको देना चाहते हो, ठीक है। तो इस टाइटल के साथ, आई मीन इस कलर के साथ मैं जाना चाहता हूँ, सो आई सिंपली गो विद दिस कलर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द ऑल द कैटेगरीज, ठीक है, इन द पाई चार्ट। सो आई होप कि आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हाउ कैन वी कस्टमाइज, ठीक है। आप इसको इस तरह से छोटा कर सकते हो, इस तरह से इसको आप छोटा कर लो, और इसको कहीं पर भी आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द पाई चार्ट। कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, हाउ टू कस्टमाइज इट, व्हेन टू यूज इट, और नॉर्मल रेंज मोड में इसको यूज करना चाहिए या फिर टेबल मोड में यूज करना चाहिए। आई हैव told you I think everything. If I left something, please let me know in the comment section. I'll try my best to cover that thing in upcoming videos. Okay, so if you have any doubt or something else, please let me know in the comment section. And if you guys also want to know about the column chart, which I have already made the video on that, you can watch that video from the description section. Okay, so thank you so much for your time, guys. Have a good day.